स्वागत है आपका एक बार फिर से अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके बीच कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने जो शायद सब लोग नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। देखो, जब भी कोई वैकेंसी आती है ना, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आने वाली होती है, जैसे यूपी पुलिस की भर्ती का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी मेडिकल होने वाला है, रोज़ वायरल होगा कि कल मेडिकल का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, ऐसे जारी होगा, यहाँ हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ऐसे करना है। तो ये सारी चीज़ें होते रहने से फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा मज़ा आता है, मतलब आप बोर नहीं होते हो। तो चलो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि ये जो नोटिस वायरल हो रही है कि हाँ, मेडिकल ऐसे होगा, इस तारीख को आ सकता है, थाने पर से आता है, उसमें कितनी सच्चाई है। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करूँगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये नोटिस फेक नहीं है। ये नोटिस है 2019 वाली वैकेंसी का। उसमें ये बताया गया था कि जैसे बहुत सारे लोग अदर स्टेट के भी हैं, तो अदर स्टेट वालों का किस ज़िले में होगा ये बता दिया गया था। जैसे ऐसे बताया गया था कि एमपी वाले इस ज़िले में जाएँगे, ये वाले इस ज़िले में जाएँगे। बाकी जो बचे हुए राज्य हैं, जैसे मान लो कोई तमिलनाडु का भरा हुआ है एक लड़का, तो ऐसे 2, 4, 10 राज्यों को सीधे लखनऊ बुला लिया गया था। समझ गए बात को? तो ये पहले वाले वैकेंसी का है। अभी के वैकेंसी के बारे में ऐसा कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है। आपको ये लग रहा होगा कि कैसे होगा यहाँ पे ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको पहले से पता है कि पिछली वैकेंसी में जो मेडिकल का एडमिट कार्ड था वो थाने पे गया था। तो ये तो हो सकता है कि थाने पे जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि परेशान करने के बजाय वो सीधे लिंक जारी कर दें कि भैया आप सीधे जाके अपना रोल नंबर डाल के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। ऐसे भी हो सकता है, समझ गए? तो इसको बहुत लंबा खींचने के बजाय सिंपल सी चीज़ समझ लो कि या तो थाने से आएगा या तो ऑनलाइन आएगा, क्योंकि पिछली बार थाने से आया था तो हो सकता है कि इस बार भी थाने पे आए, या फिर इस बार ये हो सकता है ऑनलाइन आ जाए। थाने पे आएगा तो कैसे आपको पता चलेगा? आपका नंबर उसमें दिया हुआ है। जैसे लोग कह रहे हैं ना, थाने के टच में रहो, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। आपका नंबर उसमें है, बस ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस नंबर पे रिचार्ज है कि नहीं, उस नंबर पे नेटवर्क है कि नहीं, बस ये चेक कर लेना। अगर ऐसा नहीं होता है तब आप थाने पे ज़रूर चले जाना। आपको फ़ोन करके बुलाएँगे, उन्हें भी पता है भाई। एक तो ये देखो, हर थाने पे नए लड़के हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि कांस्टेबल की नौकरी कितनी इम्पोर्टेंट है आप जैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, समझ गए ना? तो उस चीज़ को लेके टेंशन फ्री रहो। अगर वहाँ आता है तो जो ही आएगा वो आपको फ़ोन कर देंगे, आप जाके ले लेना। बस आपको करना क्या है, आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट में क्या-क्या रेडी करने हैं देखो, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे हाई स्कूल, इंटर, जाति, निवास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट तो आपके पास घर पे ही हैं। इसको बनाना नहीं है ना, सभी की एक से फ़ोटोकॉपी कर लेना। एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें तो क्लियरली मेंशन कर देगा कि आपको लेके जाने हैं या नहीं लेके जाने हैं। तो अगर आप पहले से तैयारी करना चाहते हो तो इनको रख लेना। अब इसके साथ-साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेना। अब इसके साथ-साथ आपको बनवाना क्या है ये देख लो। आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, जहाँ आपने अंतिम स्कूलिंग की है। जैसे मान लो फॉर्म भरते टाइम अगर आपने ग्रेजुएशन दिखाया है तो ग्रेजुएशन वाले कॉलेज से, अगर इंटर दिखाया है तो इंटर वाले स्कूल से। नहीं बनाएँगे तो उनको कहना कि सर जो पिछली वाला जारी किए थे वैसे ही बना के दे दीजिए, बस डेट इसमें डाल दीजिए कि आज जारी किए हैं। आप उसमें शो कर दीजिएगा कि अगर हम 2015 में इंटर पास हैं तो वही डलेगा कि 2015 के समय इनका जो चरित्र था वो उत्तम था। समझ गए? तो ये बनवा लेना, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसको बहुत आसानी से आप बनवा सकते हो, आपके पास पुराना उपलब्धि होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट इंटर किए हैं तो उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो ग्रेजुएशन अगर किए हो तो ग्रेजुएशन वाले कॉलेज से बना लेंगे, नहीं तो स्कूल का बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप बनवा भी लोगे, परिचय का स्कूल होगा तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि आप सीधे पेपर देने गए हो तो प्राइवेट का नहीं माना जाता है। आप समझ गए अच्छे से? अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं शो किया है फॉर्म भरते टाइम, तो आपको क्या करना है, जब आप जाओगे वहाँ पे मेडिकल कराने तो ग्रेजुएशन वाले डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लेके जाना और उसके साथ वो चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना। ये हो गया स्कूल वाला। एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको ग्राम के प्रधान के द्वारा बनवाना है, ठीक है? अपने गाँव के प्रधान द्वारा। उसके लिए कोई भी आपको फॉर्मेट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर गाँव के प्रधान का पैड है तो उसपे बनवा लो, नहीं तो जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है ना स्क्रीन पे, इसको प्रिंट करके इस पे फ़ोटो लगा के इसको भर के बनवा सकते हो। और एक आपको बनवाना है गाँव के 2 व्यक्ति द्वारा ना, जो चरित्र प्रमाण पत्र है, जिसको 2 सम्रांत व्यक्तियों द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं। इसमें करना क्या है, 2 लोगों का आप देख सकते हैं दोनों साइड में नाम लिखा हुआ है, उसमें नाम, उनका पता, मोबाइल नंबर और साइन करा लेना। अभी नहीं कि सर उसका मुहर भी होना चाहिए क्या, नहीं ऐसा नहीं है। बस ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके खूनी रिश्ते में वो ना आते हो, चाचा-ताऊ ना लगते हो। आपके घर के बाहर के 2 लोग होने चाहिए, ताकि उस पे फ़ोन आए तो वो ये बता सके कि आप यहाँ रहते हो, समझ गए? ये 3 आपको कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनवाने हैं, बाकी पुराने फ़ोटो लेके जाने रहेंगे। तो इसमें बताओ कौन-सा बहुत बड़ा तीर चलाने वाली बात हो गई कि सर हम थाने से जाके पूछ लें क्या? सर हम ये पूछ लें? नहीं भाई, ये चीज़ नहीं सोचना है। इन सब चीज़ों के साथ आपको एक शपथ प्रमाण पत्र लेके जाना है। शपथ प्रमाण पत्र पिछली बार 14 पॉइंट वाला लगा था, शायद 14 ही पॉइंट है। इस बार हो सकता है या तो नया जारी हो जाए या तो वही जारी हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है, ये बदल सकता है। तो ये आपको अभी बनवाने की क्या ज़रूरत है?
कचहरी, तहसील कहीं भी आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस समय। आप आराम से 2 मिनट में जाके बनवा सकते हो। तो इसको पहले मत बनवाना, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कितने पॉइंट का बनवाना है, तभी बनवाना। देखो मैक्सिमम चांसेस यही रहता है, इसके पहले जब भी बनता था तो ₹10 के स्टैम्प पैड पे बनता था, ठीक है? जैसे आप पहले देखोगे कि नोट जिस पे छपा रहता था वो वाला बनता था, अब आपको पता है ई स्टैम्प आ गया है। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वही जो फॉर्मेट आएगा उसको प्रिंट आउट ले जाके दे देना, कह देना भैया इसी को ₹10 पे बना के दे दो। तो क्या करेगा, ई स्टैम्प उसी को नीचे प्रिंट कर देगा, बना के दे देगा, या तो फिर पीछे स्टेपलर करके बना के दे देगा। तो इसको लास्ट में रखिएगा बनाने के लिए। हाँ, आपको ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपके ऊपर किसी भी धारा के तहत मुकदमा चल रहा हो तो आप उसमें शो ज़रूर करिएगा। अगर आप शो नहीं करते हैं ना, ये सोच रहे होंगे कि हम गए थे मुंबई, झगड़ा हुआ, दर्ज हुआ होगा तो नहीं जानेंगे, वो जान जाएँगे। सीसीटीएनएस के द्वारा पता चल जाता है। एक तो अपराध रजिस्टर जो 4 नंबर होता है, आपके थाने पे होता है, वहाँ अगर नाम नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीसीटीएनएस के द्वारा पता चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो तथ्य मत छुपाइएगा किसी भी तरीके से, ये ध्यान लीजिए, ठीक है? अगर आपके ऊपर कोई भी केस 18 साल से पहले दर्ज था और मामला निस्तारित हो चुका है, तो उसमें शो कर दीजिएगा कि मेरे ऊपर ये धारा दर्ज था, उसमें मैं दोष मुक्त हो गया हूँ, ठीक है? ये दिखाइएगा, क्योंकि आप देखे होंगे जो शायद 13वां पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है अगर दोष मुक्त भी हुए हैं तो किसमें हुए हैं? समझ गए ना? जैसे थाने पे दर्ज होता है ना, रिपोर्ट लगाएँगे कि इनके खिलाफ इस मामले में केस चल रहा था जो निस्तारित हो चुका है, जिसमें ये दोष मुक्त है, या फिर ये दे देगा कि मामला कोर्ट के अधीन है, समझ गए? तो जितने भी केस आपके ऊपर लगे हैं, आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो आप उसमें शो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि थाने पे उसकी एक कॉपी जाती है और वो रिपोर्ट लगा के भेजेंगे कि इनके खिलाफ इस मामले के तहत केस दर्ज है, समझ गए? तो अगर आप फर्जी बताओगे तो दिक्कत होगी, तब तो आपको बाहर ही कर दिया जाएगा। अगर आप फर्जी नहीं बताओगे तो कोई समस्या नहीं होने वाली है, संगीन धाराएँ रहेंगी, तो थोड़ा-सा टाइम ले लिया जाएगा आपको जॉइन कराने में। भर्ती बोर्ड ये कहता है, या फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप किसी मामले में दोषी साबित हो गए हो, तभी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, वरना आपकी नौकरी तब तक चलती रहेगी, उसके बाद आप मैनेज कर लोगे। देखो अभी तेल पानी लगाओगे पटीदारों को तो मानेंगे ही नहीं, वो कहेंगे हम 3 लाख दे देंगे, तब भी नहीं, वो कहेंगे हमें 3 लाख दो, 4 लाख दो, 50,000 दो। तो उनका हाथ पैर अभी मत पकड़ो, अभी थोड़ा भाव खाने दो। कुछ तो ऐसे कह रहा हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। अबे खाना खाने की तुम्हारी व्यवस्था हो नहीं पा रही, दोनों टाइम तुम नौकरी खाओगे, समझ रहे हो ना? ऐसे लोगों के लिए क्या ही बताऊं मैं, मतलब ये उसी के पात्र हैं, जो खराब वाला जूता होता है ना, जिसमें नीचे एक बार छुओ तो चमड़ी उधड़ जाती है, वो वाला रखो इनके लिए। लेकिन वो भी समय आएगा, टेंशन ना लो, थोड़ा-सा पहले मजबूत तो हो जाओ। तो अभी उनके लिए थोड़ा-सा कह दो कि अभी समय वो आएगा, तो अभी मत हाथ-पैर पकड़ो, आराम से नौकरी लो, बाद में फिर देखा जाएगा, सबका हिसाब-किताब होगा। समझ गए? तो टेंशन फ्री रहो, यही मैं बताना चाह रहा था। क्यों इतना टेंशन लेना है? किसी भी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ तक आ गए, कुछ भाई ये कह रहे हैं कि सर मैं ओवरवेट तो नहीं हो जाऊँगा। भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है कि डीवी में जो भी दिक्कत होनी थी, डॉक्यूमेंट में आपका नाम गलत है, फलाने गलत है, दिमागी गलत था, आप वहीं बाहर हो जाते। यहाँ तक नहीं आते। अगर यहाँ तक आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कोई भी मिस्टेक हो डॉक्यूमेंट में, समझ गए? और अगर वही मैं लंबाई की बात करूँ तो अगर आपका 168 था ना वहाँ, तो इनकी मजबूरी आपको बाहर नहीं कर सकते हैं। वो भी अधिकारी थे, आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में, समझ गए? तो इस चीज़ को लेके टेंशन फ्री रहो। एक अधिकारी की बात दूसरी एक अधिकारी की चीज़ें, एक अधिकारी द्वारा किया गया कोई काम दूसरा अधिकारी नहीं कैंसिल कर सकता है, स्पेशली इन केस में। अब ये मत सोचो कि हाई कोर्ट की बात सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देता है, वो बात अलग हो जाती है। यहाँ आप मजबूत रहोगे, समझ गए बात को? तो इस चीज़ का टेंशन ना लो। ओवरवेट का टेंशन नहीं है, अब समझ लो सब कुछ हो गया है, बस थोड़ा बहुत चीज़ें बाकी हैं। मेडिकल में थोड़ा बहुत समस्या ज़्यादा होगा तो ही दिक्कत करेंगे। यार मच्छर इतना काटते हैं, दिमाग ख़राब कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो देखो मेडिकल में ज़्यादा समस्या होगी तो ही आपको रीमेडिकल मिल जाएगा, तब भी आपको रीमेडिकल मिल जाएगा, तो उस चीज़ का टेंशन ना लो, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएँगी। तो दिक्कत है तो उसको सही करा लो, बाद में पैसा देने से बेस्ट है कि अभी उसको अपने ऊपर खर्च कर लो, ठीक है? टेंशन फ्री रहो, बाकी और कुछ पूछना हो तो आप तो कॉल कर ही रहे हो दिन रात, नींद चैन मेरी हराम कर ही दे रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं है, इसके भी अलग मज़े हैं यार। बहुत परेशान हुआ हूँ मैं अपने लिए और भाई के लिए, पता ही नहीं चल पा रहा था कि कहाँ से क्या। मैं उस समय, मुझे पता है जब भाई का मेडिकल था तो एक मतलब बहुत इक्का-दुक्का यूट्यूब पे वीडियो मिलता था, तो उसमें किसी ने बताया कि दाँत चेक होता है, तो मेरे भाई का कई दाँत खराब था। मैं क्या किया उस समय, मुझे लगता है 2019-19 में 10,000 के आस-पास खर्च हुआ था, सभी दाँत सही करा दिया था, समझ रहे हो? तो मैं सोचा बाद में कोई दिक्कत हो, किसी के आगे हाथ पाँव पसारने से बढ़िया पहले ही पैसा अपने शरीर पे खर्च कर लो। एक तो वो जो रोग है वो खत्म हो गया, दूसरे टेंशन फ्री है कि हमें कोई समस्या ही नहीं है, समझ गए?
लेकिन तो ये तो समझ गए होंगे, बाकी प्री मेडिकल किसको कराने की ज़रूरत है? जिनको मेडिकल के बारे में 0% नॉलेज है, वो तो करा ही लें भैया 100-200 खर्च करके, नहीं तो उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है नॉक, नहीं क्या होता है फ्लैट फी। ऐसे लोग पैसा खर्च कर लेंगे तो वो क्लियर हो जाएँगे कि कोई दिक्कत है कि नहीं। भाई आपके भविष्य का सवाल है, ₹200 तो खर्चा कर ही सकते हो। 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक का समझ लो 2 डब्बा आ गया, समझ गए ना? तो आप करा सकते हो। बाकी टेंशन फ्री रहो, घूमो फिरो, ऐश करो, कुछ भी रहेगा आपको जानकारी मिलती रहेगी। अंकुर अपडेट्स नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो करोगे तभी मैसेज का जवाब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कॉलिंग नंबर आपके पास होगा ही। चलो ऐश करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, जय हिंद।